Good morning to my all dear students of grade 8 and 9. Today we will discuss the play Merchant of Venice by Shakespeare. So, बच्चे open your books at page number 259, textbook. In this assignment we will discuss Act 1, Scene 2. The scene takes place in room in Portia's house. So first very important question is where the scene takes place. So this is the place of Portia's house at Belmont. In the first scene they were talking in the street of the Venice. And now this scene is about the Portia's house. In a sullen mood, Portia admits that she is tired of this great word. Nerissa, her companion, tries to rationalize Portia's feelings. Journalizing Portia's state of mind, she tells Portia that the reason may be the excess of wealth she possesses. इसमें क्या है बच्चे, इसमें अब वो पोर्शिया वही वाली लेडी है जिसका हैंड विन करने के लिए, जिसको एज अ वाइफ विन करने के लिए बसेनियो जाना चाह रहा है और वो एंटोनियो से पैसे मांग रहा है। प्रीवियस सीन में अब ये सीन जो है पोर्शिया के हाउस का है, वहाँ पे वो एक उदास मूड में है और वो कहती है कि वो इस दुनिया से थक गई है। तो उसकी फ्रेंड, उसकी कंपेनियन जो है नेरेसा, वो ट्राई कर रही है उसको थोड़ा सा खुश करने की, उसकी कंडीशन को समझने की, उसको कॉन्फिडेंस में लेने की, उसको समझाने की कोशिश कर रही है। और वो ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी जो दौलत है वो तुम्हारे दुखों का कारण है। नेरेसा इज इंटरेस्टेड इन पोर्शियाज ओपिनियन अबाउट द वेरियस सूटर्स टू विन हर हैंड। अब नेरेसा कहाँ का ये सीन चल रहा है बेटा, ये तब का सीन है जब पोर्शिया के हाउस में उसका हैंड विन करने के लिए फॉर द मैरिज देयर आर मैनी सूटर्स जो अलग अलग लोग आए हुए हैं उसको जीतने के लिए। मतलब यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन में 3 बास्केट्स होंगी, जैसे आपने देखा है ना रामायण में स्वयंवर हुआ था सीता जी का, तो वैसे ही सेम इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो सूटर्स हैं वहाँ पे और बॉक्सेस रखे हुए हैं। उन बॉक्सेस में से जो बेस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, जिसमें पोर्शिया की पिक्चर होगी, वही उसका हैंड विन कर पाएगा। और उसके ऊपर कोटेशंस लिखी हुई हैं। मतलब क्या है कि उन कोटेशंस के थ्रू उस इंसान के पर्सनैलिटी और उसकी नॉलेज को जज किया जाएगा। अब पोर्शिया नेरेसा से पूछती है कि इतने सारे सूटर्स आए हैं, उसके बारे में उसकी क्या ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू पोर्शिया कहती कि नेपोलिटन प्रिंस इज एज गुड एज अ हीरो हॉर्स। वो कहती कि नेपोलिटन प्रिंस जो आया वो एक घोड़े के जैसे अच्छा है। क्यों भाई, घोड़े के जैसे ही क्यों अच्छा है? ऑलवेज टॉक्स ऑफ हिज हॉर्सेस, वो अपने घोड़ों की बातें करता रहता है। कॉन्टिप्लेटेंस लुक्स सैड। और नेक्स्ट वन कॉन्टिप्लेटाइन उदास दिखता है और सीरियस है। मॉन्जियर लिबॉन इज अटैच टू हिज हॉर्स मोर देन द नेपोलिटन प्रिंस इज। और थर्ड वन है मॉन्जियर लिबॉन, वो कहती घोड़ों से अपना उतना ज़्यादा अटैच्ड है जितना कि नेपोलिटन प्रिंस जो जिसके बारे में सबसे पहले बात की थी वो भी नहीं था। Falconbridge, the young Baron of England, does not understand the European language and moreover, he is strangely dressed. एक और आया है, इंग्लैंड से आया है, तो वो उसको तो यूरोपियन लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही और उसका ड्रेसिंग सेंस जो है वो भी अच्छा नहीं है। मतलब अभी तक इनमें से उसको कोई भी पसंद नहीं आया। द स्कॉटिश लॉर्ड इज अ कॉवर्ड, स्कॉटिश लॉर्ड जो है वो कॉवर्ड है। The young German is addicted to drinking. नेक्स्ट वन जर्मन से आया है, वो ड्रिंकिंग करता है, वो ड्रिंक करता है, वो शराबी है।
ही इज नेवर फाउंड सॉबर, वो कभी सॉबर नहीं हो सकता, एक नॉबल पर्सन नहीं बन सकता। Nerissa informed Portia that she need not worry about her suitor as they have already decided to quit Belmont. Nerissa Portia को कहती है कि इन सूटर्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही बेलमोंट को छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। बेलमोंट को क्यों छोड़ना चाहते हैं? बेलमोंट वही प्लेस है जहाँ पे पोर्शिया रहती है। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि पोर्शिया ने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी हुई हैं कि जो पार्टिसिपेट करेगा उसके बाद भी उसको ये कंडीशंस माननी पड़ेगी, चाहे वो विन करे या ना करे। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ Nerissa wants to know Portia's opinion about Bassanio, who once visited Belmont. अब Nerissa जो है पोर्शिया की ओपिनियन जानना चाहती है बसानियो के बारे में। She has never seen such an ideal lover as Bassanio. Portia agrees with Nerissa as regards Bassanio. Now the servant comes in and informs Portia that another suitor, the Prince of Morocco, has come to try his luck. इसके बाद वो बसानियो की बातें करती है, कहती है बसानियो अच्छा लगता है, मतलब इनडायरेक्टली पोर्शिया चाहती है कि इन सूटर्स में से बसानियो ही जीते। तब भी उसको एक सर्वेंट आके बताता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो आया है और वो इस स्वयंवर के लिए तैयार है। सो नेक्स्ट इज क्रिटिकल एनालिसिस। In this scene, we come to know about Portia's house in Belmont. The conversation between Portia and her maid Nerissa bring to light the dilemma of Portia. She cannot marry a man of her choice. वो अपनी चॉइस के इंसान से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? Her father has fixed the terms. उसके पिता ने कंडीशंस रख दी हैं कि अगर उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको शादी करनी पड़ेगी और उसकी वसीयत के अकॉर्डिंग टू हिज विल पोर्शिया कैन मैरी ओनली दैट पर्सन हु चूज द करेक्ट कास्केट आउट ऑफ 3 कास्केट्स। उसके पिता ने 3 कास्केट्स रखी हैं और उसने बोला जो इनमें से एक अच्छी वाली सही वाली को चुनेगा वही उसका एज अ हस्बैंड उसको डिक्लेयर किया जाएगा। शी इज डिसगस्टेड विद द कंडीशंस। उसको कंडीशंस पसंद नहीं है बट नेरेसा प्रेज हर फादर्स कंडीशन। पर नेरेसा जो है उसके फादर की ने जो कंडीशंस रखी हैं उसकी शादी के लिए उनकी प्रेज करती है। पोर्शिया इज डिसगस्टेड विद द नंबर ऑफ सूटर हु हैव कम टू ट्राई देयर हैंड इन चूजिंग पोर्शिया एज देयर वाइफ। शी एक्सप्रेसेस हर डिसलाइक्स अबाउट द नेचर ऑफ सम ऑफ हर सूटर। Nerissa draw Portia's attention to Bassanio, who is an ideal lover of Portia. Portia, we come to know, is also impressed by Bassanio. हमने पहले देखा है कि वो भी Bassanio से impressed है। This scene also start with the atmosphere of melancholy. उदासी के साथ ये start होता है। The casket story is introduced in this scene. इस scene में casket story जो है casket की कहानी वो introduce की गई है। In this way, Shakespeare has introduced the atmosphere of romance in this scene. Clear, बच्चे? Now turn to next Act 1, Scene 3. So, Act 1, Scene 3. The scene now shift to a public place in Vancy, where Bassanio and Shylock are seen talking in this scene. अब वापस वो वेंसी में जाता है और वहाँ पे मतलब जो सीन है वेंसी में शिफ्ट होता है। वेंसी की स्ट्रीट का सीन ओपन होता है। वहाँ पे बसानियो और शाइलॉक जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बसानियो टेल शाइलॉक दैट ही इज इन नीड ऑफ 3000 डकेट्स फॉर 3 months। 3 महीने के लिए बसानियो को 3000 डकेट जो है उनकी करेंसी है वो चाहिए। ही गिव्स द सिक्योरिटी ऑफ एंटोनियो की वो सिक्योरिटी देता है। बेटा ध्यान से देखो जहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं बसानियो, शाइलॉक एंड एंटोनियो। एंटोनियो एंड बसानियो फ्रेंड्स हैं लेकिन अब बसानियो शाइलॉक के पास गया। शाइलॉक एक ज्यू है, क्रिश्चियन नहीं है और वो एंटोनियो का दुश्मन है। लेकिन एंटोनियो ने उसको बसानियो को सेंड किया कि तुम शाइलॉक से पैसे उधार ले लो और मेरी गारंटी दे दो।
ओके तो वो उसी काम से डरता है। शाइलॉक इज इंटरनली हैप्पी बिकॉज ही कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल क्रॉस विद एंटोनियो। तो वो स्कोर सेटल कर सकता है एंटोनियो के साथ, मतलब एंटोनियो से वो बदला ले सकता है। इस तरीके से उसके दोस्त को पैसे उधार देके बॉन्ड साइन करवा के वो एंटोनियो से जो है बदला किसी चीज का ले सकता है। एंटोनियो अपीयर्स ऑन द स्टेज। एंटोनियो स्टेज पे आता है। शाइलॉक प्रिटेंड्स दैट ही हैज नॉट नोटिस एंटोनियो, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने एंटोनियो को नहीं देखा। ही हेट्स एंटोनियो बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन एंड ही लेंड्स मनी टू द पीपल विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। He waits for an opportunity when he can catch Antonio in his net and take his revenge. He pretends that he has not 3,000 ducats with him, but he will borrow this amount from one of his friends, Tubal. अब एंटोनियो खुश है, वो चाहता है कि वो बदला ले सकता है एंटोनियो से। वो एंटोनियो को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो बहाना बनाता है और बेसानियो को बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने फ्रेंड टोबल से पैसे उधार ले लेगा उसके लिए। एंटोनियो रिक्वेस्ट शाइलॉक टू गिव 3,000 डकेट्स टू बेसानियो ऑन हिज पर्सनल सिक्योरिटी। Shylock tells Antonio that he does not charge any interest on his loan. He makes money just as Jacob made the eaves of Laban breeds lambs for him. Okay? तो वो कहता है कि वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा, वो कोई भी लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, जितना पैसा देगा उतना ही उसको वापस चाहिए। मतलब वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। He reminds Antonio that he has been insulting him in private and public places. Antonio says that he will always insult him, so if he wants to give money to him, it should be like an enemy. Shylock can charge the heaviest penalty if he fails to pay the money at the appropriate time. क्लियर बच्चे? यहाँ पे उनके बीच में डिस्कशन चलती है और वो डिस्कस करते हैं। शाइलॉक कहता है कि उसने कोई भी पैसा ज़्यादा नहीं लेना, जितना दिया उतना ही लेना है, लेकिन शाइलॉक ये भी कहता है कि उसके लिए एक चांस है और वो एक बॉन्ड साइन करवाएगा। ओके, रीड द क्रिटिकल एनालिसिस बाय योरसेल्फ। So this act is complete. Very soon you will get the question answer of this act. Thank you and have a nice day.